नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के इस विशेष वीडियो में। दीपावली पर होगा डबल धमाका। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, वर्ष 2025 की दीपावली का पर्व आपके जीवन में दोगुनी खुशियाँ लेकर आ रहा है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह से शास्त्र सम्मत प्रमाणों के साथ अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, सभी 9 ग्रहों में गुरु और शनि यही 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और इन्हीं 2 ग्रहों का दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। 18 अक्टूबर वो तिथि है जब गुरु राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और मीन राशि में गोचर कर रहे शनि पर अपनी दिव्य दृष्टि डालेंगे। शनि 4 अक्टूबर से ही गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और गुरु की ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि में भी गुरु की दिव्यता और शुभता आएगी। जब शनि और गुरु की ऊर्जाओं का संयोजन होगा तो ये संयोग ज्ञान और अनुशासन को एक साथ लाने वाला होगा। व्यक्ति का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, जीवन में स्थिरता आएगी और ये संयोजन कैरियर में तरक्की और वित्तीय स्थिरता लेकर के आता है। ये संयोजन व्यक्ति को भावात्मक संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। ये संयोजन व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानवान, कर्मठ और सफल व्यक्ति बनाता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने से उच्च पद, मान सम्मान और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। उच्च शिक्षा और विदेश गमन के योग भी बनते हैं। परिवार में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। संतान के साथ और जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आता है और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति इस दीपावली पर क्या उपहार देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर वर्तमान में कुंडली के 12वें भाव में है। 18 अक्टूबर को देवगुरु आपकी कुंडली के लग्न के भाव में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि में और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। दीपावली से ठीक 3 दिन पहले 12वें भाव को छोड़ करके और अपने उच्च स्थान पर गोचर करेंगे। अब यहाँ देखिए, देवगुरु 9वें भाव के भी स्वामी हैं और 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग तो बना ही रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति सर्वशक्तिशाली होंगे आपके लिए और इस दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा तोहफा आपको मिलने जा रहा है। तो क्या क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका आचार विचार व्यवहार स्वभाव। और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में आएंगे, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी तक गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे थे और गुरु के 12वें भाव में गोचर करने के कारण पिछले समय में जितनी नेगेटिविटी आपके मन में थी, चूँकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। तो आपके मन में जितना नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा था
वो समाप्त होगा और एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन आपके भीतर होगा। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कैसे होगा? ये सब तो तभी हो सकता है जबकि आपके जीवन में चल रहे जो संघर्ष हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, वो समाप्त हों, तभी तो मन में प्रसन्नता आती है। तो देवगुरु यही करने जा रहे हैं कि आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें चल रही थीं उन्हें समाप्त करेंगे। दूसरी चीज़, गुरु हैं ज्ञान के कारक। तो जब आपके लग्न भाव में आएंगे तो इस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके पक्ष में होंगे। पिछले समय में आपने देखा होगा कि आपने डिसीजन तो ठीक लेने का प्रयास किया लेकिन उसका सकारात्मक फल नहीं मिल पाया। अब गुरु के आशीर्वाद से आप जो डिसीजन लेंगे उससे सफलता मिलने का प्रबल योग बनेगा और गुरु के प्रभाव से आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब दूसरा बड़ा उपहार जो देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं दीपावली से पहले, वो समझिए। देवगुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। पहले बात करते हैं पंचम भाव की। अब पंचम भाव क्या है? पंचम भाव जो है ये है शिक्षा का, और गुरु क्या हैं? ये है ज्ञान के कारक। तो एक तो छात्रों के लिए गुरु की दृष्टि का पढ़ना शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, और चूंकि नवम भाव से पंचम का संबंध बन रहा है, गुरु की दृष्टि पंचम पर भी है और नवम पर भी है, तो नवम भाव क्या है? उच्च शिक्षा का। तो कर्क राशि के जातक जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय आएगा, और जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। चौथा भाव, पांचवा भाव जो है ये लव रोमांस का होता है, और पांचवा भाव जो है ये शेयर मार्केट को दर्शाता है, आपको मिलने वाले लाभों को दर्शाता है, आपके डिसीजंस को दर्शाता है। तो इन 48 दिनों में आप देखिएगा कि कोई एक ऐसा बड़ा लाभ गुरु के आशीर्वाद से आपको ज़रूर मिला होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपने कहीं निवेश किया हुआ और उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिल जाए, और इस तरह का उपहार आपको देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। पंचम भाव संतान का होता है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, हो सकता है कि देवगुरु बृहस्पति उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना को भी पूरा करें दीपावली के उपहार के स्वरूप। अपने संतान की करियर को लेकर के, अपने संतान की शिक्षा को लेकर के जो आपके मन में चिंताएं थीं
उन चिंताओं से भी आपको राहत मिलेगी। क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। अब छठा भाव तो नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो यहाँ पर पंचम और छठे का संबंध जब बन रहा है तो छात्रों के लिए भी सफलता प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर बन रहा है आने वाले 48 दिनों में। और इस तरह का योग भी देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बना रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। 7वां भाव क्या होता है? 7वां भाव तो विवाह का होता है। 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है और आपकी डेली इनकम का होता है। तो इस समय गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने का पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। आपका कोई ऐसा रोज़गार व्यापार है जिसमें डे टू डे इनकम होती है तो आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। किसी तरह से आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दूरी बनी हुई थी, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ चल रहे थे, एक दूसरे के प्रति जो समझ होनी चाहिए थी वो नहीं डेवलप कर रही थी, और या यूं कहिए कि सेपरेशन या डाइवोर्स की स्थिति तक बनी हुई थी। तो 18 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आप बैठ करके बातचीत करके उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। ये जो बाधाएं आपके जीवन में बनी हुई थी, ये बाधाएं गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके दाम्पत्य जीवन में एक मधुर संबंधों की स्थिति का निर्माण होगा। आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और इन 48 दिनों में कोई पार्टनरशिप आप शुरू करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। लंबे समय तक वो पार्टनरशिप चलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गुरु 18 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, और जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो उसके बाद फिर कोई पार्टनरशिप मत कीजिएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर जा रही है और यहाँ पर जो है गुरु की ही राशि है। पिछले समय में आपके जीवन में ढैया चल रही थी, आपने प्रयास बहुत किया, चाह करके भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया, और लंबे समय से आपके भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो साथ आपको नहीं मिल पाया। लेकिन अब भाग्य के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी आपके लग्न में जब गोचर करेंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और जब भाग्य आपके कर्म के साथ जुड़ जाएगा तो कम मेहनत में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस तरह का वरदान आपको देवगुरु देने जा रहे हैं इस दीपावली पर। आप देखेंगे कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। जहाँ पर आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पर आपको सफलता मिल रही है। शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं। शनि के कारण भाग्य में जो रुकावट या जो बाधा आई वो तो समाप्त होगी ही होगी। शनि की दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ रही थी, और शनि के कारण आपकी इनकम में, आपके लाभों में, आपके गेन्स में जो कमी आ रही थी, जैसे ही गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आय के नए नए साधन भी बनेंगे। तो इस तरह का लाभ देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सभी कर्क राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस कारण से आपके जीवन में समस्या बनी हुई है, या आप अपनी कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ से अपनी समस्या भेज सकते हैं। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।